खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम लॉगरिथम्स के बारे में कुछ बात करेंगे। हम लॉगरिथम की जो है वो एक खासियत जो है उसको यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले सवाल ये करते हैं कि लॉग होता क्या है। ठीक है, तो फर्ज करें कि हमारे पास लॉग बेस एक्स ऑफ एक नंबर है ए, ये बराबर है एन के। फर्ज करें तो इस तरह से फर्ज करें कि एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है जिसमें हमने लॉग को इस्तेमाल किया है बेस एक्स के साथ। इसका मतलब क्या है, यानी ये क्या क्या चीज़ जाहिर करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर एक x जो है बेस और उसका एक्सपोनेंट यानी उसकी ताकतनुमा जो है वो n है, तो x टू द n जो है वो बराबर है a के। ये यानी x टू द बेस n बराबर है a को log में अगर आप चाहें तो log टू द बेस x a जो है वो बराबर हो जाएगा n के। ठीक है, यानी आप सिर्फ ये करते हैं कि किसी भी नंबर का अगर बेस x के अंदर उसकी एक्सपोनेंट जो है वो अगर आपको पता है तो वो log के बराबर है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर इसको n को जो है log बेस एक्स ए जो हम जो खाना बनाया हुआ है वो दोबारा यहाँ पे n की जगह पे लिख दें, तो आप ये देखेंगे कि ये x की जो पावर है वो log टू द बेस एक्स ए और ये बराबर हो जाएगा a के। यानी ये जो log x ऑफ एनी नंबर जो है वो बेसिकली वो एक एक्सपोनेंट यानी एक ताकतनुमा के बराबर होता है। यानी एक किसी बेस में वो कौन सी पावर है उसकी या वो कौन सा जो है उसकी ताकतनुमा जो है जो उसमें लगाया जाए जिससे आपको वो नंबर a मिल जाए। तो यानी लॉगरिथम्स जो है वो एक्सपोनेंट के अलावा यानी जो पावर्स हैं उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस लेसन में जो है वो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये यानी दिखाने की कोशिश करें कि ये लॉग्स जो हैं वो यानी किस काम आते हैं या कहाँ से आए या क्यों लोगों ने इनको जो है वो दरियाफ्त किया और क्या मसाइल हैं कि जो ये हल करने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें कि हम जो है वो एक नंबर लेते हैं x, उसकी पावर है ये x जो है बेस है यानी उर्दू में इसको कायदा कहते हैं। तो x टू द पावर l जो है वो बराबर है किसी एक नंबर के a के। ठीक है, इसको अगर हम log की शक्ल में log की फॉर्म में लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना चाहें तो log टू द बेस x ऑफ a जो है वो l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पावर है वो हमें log जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें एक्सपोनेंट या ताकतनुमा जो है वो कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इस दफ़ा हमारे पास बेस सेम है x टू द m, ये किसी और नंबर के बराबर है m b के बराबर है, और इसको हम log की शक्ल में लिखेंगे log टू द बेस x। बेस हमारे पास दोनों उसमें जो है वो सेम है, तो log टू द बेस x b जो है वो हमें m मिल जाएगा क्योंकि m जो है वो पावर है यानी इसकी एक्सपोनेंट है। ठीक है जनाब, तो चलें इसी तरह से जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा जो है अब एक्सप्रेशन लेते हैं कि जिसमें x की जो है यानी जो बेस है हमारी उसकी पावर अब n है। ठीक है जनाब, और आप ये सोच रहे होंगे कि मसलन ये सिलसिला कब रुकेगा, कब हम मसलन l m n o p, नहीं, हम n के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। जो x टू द n है वो इस तरह का एक उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो a टाइम्स b आती है, यानी हमारे a और b जो पहले ऊपर नंबर गुजर चुके हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो x टू द n के बराबर होगी। इसको हम फिर log की शक्ल में लिखेंगे, तो log टू द बेस x जो है a टाइम्स b ये बराबर हो जाएगा n के। ठीक है, सेल जो है वो लिखना भूल गए यहाँ पे n, वो मेरे ख्याल में बाद में रियलाइज़ करेंगे और n लिखेंगे। ये log टू द बेस x a टाइम्स b जो है ये n के बराबर। ठीक है, अब हम आते हैं वापस x टू द n a टाइम्स b, इसमें a और b हमें मालूम है पहले से। a हमारे पास x टू द l है, तो हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं x टू द n में a की हमने वैल्यू डाल दी जो x की पावर l के साथ है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख लें, ये हो जाएगा x पावर l, और b क्या है, b जो है x टू द पावर m है, तो वो भी हम लिख देते हैं। तो x टू द m लिख लिया हमने यहाँ पर। अच्छा, अब ये एक एल्जेब्रिक जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है कि जब बेस जो है वो सेम होती है, आप एक्सपोनेंट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिनकी बेस जो है वो सेम है तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x टू दी l प्लस m। ठीक है, मसलन एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x टू द पावर 4 आ जाता है, 2 प्लस 2 करके एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब करेंगे तो 5 आ जाता है, 2 प्लस 3। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की, x टू दी l प्लस m। सिंपल, यानी चीज़ें हम इक्वेट करते जा रहे हैं और उनको सिंप्लीफाई करके लिखते जा रहे हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारे पास। ओके, अब हमें जो चीज़ें पता है वो ये है कि x टू द n जो है वो x
टू दी एल प्लस एम के बराबर है, क्योंकि ये ए टाइम्स बी है और ए और बी की जो है वो हमें पता है कि एक्सपोनेंट में हम किस तरह से उनको लिख सकते हैं। अब एन जो है हमारा, अगर हम कंपेयर करें सिर्फ पावर्स को, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एन जो है वो बराबर है एल प्लस एम की। ठीक है, यानी दोनों पावर सेम होनी चाहिए। अगर इक्वेशन में हमारे पास सीधे और उल्टे हाथ पे दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो बेस सेम है, पावर्स भी सेम होनी चाहिए। एन बराबर हो गया एल प्लस एम की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पर जो है एक दोबारा ऊपर जाएंगे और हमारा एन जो है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं लॉग की शक्ल में। वो जो ग्रीन में हमारे पास जो लिखा हुआ, जहाँ पे हमने कहा था कि सेल जो है वो एन लिखना भूल गए, वो ये देखें, ये दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर है, ये बराबर है एन के, लॉग टू द बेस एक्स ए टाइम्स बी। ये एन को लॉग की शक्ल में लिखने का एक तरीका है और हम एन की जगह पर अब ये लॉग वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बॉक्स बनाया है ये हम उठा के तो एन की जगह के ऊपर लिख लेते हैं अपने। तो यहाँ पर हमने लिखा लॉग टू द बेस एक्स ए टाइम्स बी बराबर है एल के, और एल हमें पता है सबसे पहली लाइन जो हमारी ऊपर लिखी हुई है लाल कलर में, लाल रंग में, ये हमने यहाँ पर लिख लिया एल की लॉग के अंदर वैल्यू लॉग एक्स टाइम्स ए, और हमें एम की वैल्यू भी मालूम है कि लॉग की शक्ल में कैसे लिखी जा सकती है, ये दूसरी लाइन हमारी। ठीक है, ये हमने जो बॉक्स बनाया है ये उठा के यहाँ पे हमने रख दिया लॉग बेस एक्स बी। ठीक है ना, ये देखें आपने, ये हमने प्रूव कर लिया लॉग का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कुल्लिया है कि अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें और उनका लॉग निकालें तो वो बराबर होता है उन नंबरों के लॉग्स को अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करें और सिंपली ऐड करें। और ये बहुत ही, यानी अगर आप और करें तो इसमें कोई ज़्यादा यानी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आपको पहले से पता थी कि अगर दो नंबर्स जो हैं, दो आप एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें जिनके बेस सेम है, तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। लॉग सिर्फ पावर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर वो दोनों ऐड हो गए। जाइए, जाके मज़े कीजिए।